Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. क्या आपने क्रिस्टल्स यूज किए हैं या आप क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो पर अब तक आपको उसका असर दिखाई नहीं दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है समझना कि क्रिस्टल्स यूज करने के पहले क्या करना चाहिए, क्रिस्टल यूज करने के दौरान क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपनी एनर्जीज और इंटेंशंस बार बार रिप्रोग्राम करके क्रिस्टल्स के ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट्स ले पाओ। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिस्टल्स होती क्या है। क्रिस्टल्स एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। क्रिस्टल्स आपके इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग एनर्जी होती है। जैसे किसी पेड़ को बढ़ने के लिए हम खाद देते हैं तो वो पेड़ और खूबसूरती से और अच्छे से बढ़ता है, लेकिन केवल वो खाद उसके लिए पूरी नहीं होती है। उसको लाइट की भी जरूरत होती है और पेड़ को खुद की फोटोसिंथेसिस खुद करने की जरूरत होती है। इसी तरह से जब आप क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हो, एक सपोर्टिंग एनर्जी यूज कर रहे हो, तो आपकी एक्शंस, आपकी इंटेंशंस और बाकी सारी चीजें उसके आजू बाजू की बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो लेट अस गो अहेड स्टेप बाय स्टेप एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल्स। अभी सबसे पहले जब आप क्रिस्टल्स पहली बार पहनते हो तो आपके गोल्स, आपके इंटेंशंस रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए कि अरे ये क्या चेंजेस लाएगा मेरे लाइफ में, चलो मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। अगर आप इस एटीट्यूड से ही क्रिस्टल्स का यूसेज शुरू कर रहे हैं कि कुछ चेंज हुआ तो हुआ, तो शायद ही आपको चेंज दिखेगा या शायद नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ क्रिस्टल्स पहनते हो कि चलो ये क्रिस्टल्स मैं अपने लाइफ में इस पर्पस से पहन रहा हूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाऊंगा और इसका असर जरूर अपनी लाइफ में देखूंगा, तो वो इंटेंशंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट जरूर होंगे। तो सबसे पहले है कि आपका गोल और आपका डिटर्मिनेशन, जिस एटीट्यूड से आप क्रिस्टल्स पहन रहे हो, वो एटीट्यूड इवेंचुअली आपको मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाएगा। अब जब आप अपने गोल सेट करते हो, जब आप अपने टारगेट सेट करते हो और प्रॉपरली अपने इंटेंशन से क्रिस्टल्स को सिलेक्ट करके पहनते हो, तो सबसे पहले है कि आप अपने क्रिस्टल्स को सही तरह से क्लेंस, एनर्जाइज और प्रोग्राम करें। अभी क्रिस्टल्स को क्लेंस करने का सबसे सिंपल तरीका है कि घर का जो साधारण नमक होता है उसमें 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दे और प्रोग्रामिंग के लिए क्रिस्टल्स को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़कर उसको अफर्मेशंस दे। इस दोनों प्रोसेस के डिटेल वीडियोस नीचे लिंक में मैंने दिए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप क्रिस्टल्स पहन भी रहे हो और आपको उसका फ़ायदा अब तक नहीं पहुंचा है, तो फिर से आप बिगिनिंग से इसकी शुरुआत करिएगा। अपने क्रिस्टल्स को फिर से एक बार क्लेंस करिएगा, फिर से उनको इंटेंशंस के साथ एनर्जाइज करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। एक बार जब आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस और एनर्जाइज करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एक्शन, और उसकी तरफ प्लानिंग बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे आपको वेट लॉस करना है और आपने वेट लॉस का क्रिस्टल कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, तो उसके साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाइट के ऊपर फोकस करें। आप स्ट्रैटेजिक एक्शंस ले कि आप एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम न करें, आप कोई डाइट प्लान फॉलो करें, आप कोई एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करें। और कोई चीज़ें जैसे स्ट्रेस हुआ या किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है, तो उसके ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बाकी की भी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी जाके आपको उसके पूरे रिजल्ट्स दिखेंगे। सो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्रिस्टल्स पहनते हो, तो आप किस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप किस तरह से अपने एक्शंस को प्लान कर रहे हो, आप किस तरह से नए स्किल सेट्स लाके अपने जॉब में ग्रोथ ला सकते हो, आप किस तरह से सही डिसीजंस लेके या नई स्ट्रैटेजी के साथ अपने बिजनेस को अप्रोच करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स आए, इसके ऊपर फोकस करिएगा। विदाउट एक्शंस देयर इज नो रिजल्ट्स। इवेंचुअली क्रिस्टल्स एक साधन है जो आपके एक्शंस का फल आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सो वो बात समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रहे आपके इंटेंशंस, फिर रहे आपकी क्लेंजिंग और प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया, फिर रहे आपकी एक्शंस और आजू बाजू की चीजें। इस सब के बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको वो क्लैरिटी रहनी चाहिए और आपको वो प्रोग्रेस मैप करना। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि 3 महीने के अंदर मेरे लाइफ में फाइनेंशियल और हेल्थ इन दोनों एस्पेक्ट्स में मुझे चेंजेस देखने हैं, तो आप
3 महीने का इंतजार न करें कि 3 महीने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, उसको आप ब्रेक डाउन करें। अगर 3 महीने के बाद आपको एक सर्टन अमाउंट सेविंग्स में देखनी है, तो 1 महीने के बाद एटलीस्ट उसका 1/3 आपके हाथ में होना चाहिए। 2 महीने के बाद और 75% तक आपकी सेविंग होनी चाहिए, तभी जाके थर्ड मंथ में आपका गोल कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपको आपके गोल सेटिंग करते वक्त ये भी प्लान करना है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोग्रेस को देखोगे। क्रिस्टल्स बहुत अलग-अलग चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करने के लिए, रिलेशनशिप्स रिपेयर करने के लिए, फाइनेंसेस सुधारने के लिए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों में सुधार लाने में आपकी हेल्प क्रिस्टल्स ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एक्शंस और सपोर्टिंग चीज़ें जैसे अगर मेडिसिन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, अगर फाइनेंसेस है तो आपके डिसीजंस और क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। लाइफ में चेंजेस लाने के लिए मैं आज आपको 2 लॉ ऑफ एनर्जी समझाऊंगा। सबसे पहले, wherever thought goes, energy flows and things manifest। जहां पर भी आपकी सोच जाती है ना, उसी डायरेक्शन में एनर्जीज फ्लो होती है और उसी दिशा में आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती है। क्रिस्टल्स तो मैंने ले लिए पैसे बनाने के लिए, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, लेकिन बार बार मेरा ध्यान जाता है कि मेरे हाथ में आज पैसे नहीं है। बार बार हम अपनी सिचुएशन को कोसते हैं, बार बार हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि फिर से घर में झगड़े हो गए, फिर से मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे कहा, फिर से यही नेगेटिव चीज़ हुई। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो ना, वो एनर्जी आपकी लाइफ में और बढ़ती है और वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि आपका ध्यान किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आपके पास जो चीज़ें कम है, उन चीज़ों के ऊपर आप फ़ोकस करके नाराज़ होके बैठे हो? या क्या आपका नेचर कंप्लेनिंग है, जहाँ पे आप हर छोटी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हो, "अरे यार, मुझसे तो होता ही नहीं है। अरे यार आज फिर से झगड़ा हो गया। अरे यार, कितनी भी कोशिश करो, मेरे तो पैसे रुकते ही नहीं हैं।" आपके वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपकी एक्शंस, ये 3 चीज़ें हैं जो फंडामेंटल पिलर्स हैं जो आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करती है। कई बार मेरी सोच तो होती है कि मुझे वज़न कम करना है, लेकिन हम खुद की वर्ड से अपनी एनर्जी को वहाँ पे किल कर देते हैं। करना तो है यार, लेकिन मुझसे तो होता ही नहीं है। मुझसे तो समोसे छूटते ही नहीं है। मुझसे तो तला हुआ खाए बगैर सैटिस्फैक्शन ही नहीं होता है। तो आप खुद के वर्ड्स से अपनी थॉट की एनर्जी को उधर ही मार रहे हो। तो आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स एक लाइन में होने चाहिए। और थर्ड है आपकी एक्शन। मुझे जिम जाना है, शुरुआत करनी है, मुझे वज़न कम करना है, मुझसे होगा भी। जिम जाऊँगा ना तो मुझसे सब ठीक हो जाएगा। पर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उधर ही बैठे हो। जिम की मेंबरशिप तो ले ली है, लेकिन अब तक उठ के आपने शुरुआत नहीं करी है। तो विदाउट एक्शंस कैसे आपकी चीज़ें बदलेंगी? आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस जब एक लाइन में अलाइन हो जाएँगे, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म एंड दैट इज़ अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स। टेक माय वर्ड फॉर इट। तो क्रिस्टल्स के साथ जब भी आप काम करते हो तो सबसे पहले अपनी सोच, अपने विचार, अपनी वर्ड्स और अपनी एक्शंस, इन तीनों चीज़ों को एक लाइन में ले आइए। और सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी, यू डू व्हाट यू डू एंड यू गेट व्हाट यू गेट। जो चीज़ जिस तरीके से आप करते आए हो उसी तरीके से करोगे तो आपको वही रिजल्ट्स बार-बार मिलेंगे। इसलिए बहुत लोग मेरे पास वापस आते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इतने टाइम से ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपने एक बार ट्राई किया और वो तरीका आपके लिए नहीं काम आया है, तो वो तरीका शायद गलत है, तो उस तरीके को अपनाना छोड़ो और नए तरीके से उसके पास जाओ। अगर आप फाइनेंसेस को सुधारने के लिए फॉर एग्जांपल एक ही जॉब में हो और उसी जॉब में अगर आप ग्रोथ देख रहे हो और आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही, तो रिट्रोस्पेक्ट, क्या आपने नए स्किल सेट्स डेवलप की है? क्या आपने नएपन से किसी चीज़ को अपनाया है? क्या आपने किसी नई चीज़ को सीखने में अपने एफर्ट्स डाले हैं? अगर आपका जवाब नहीं है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आप ही के सामने उसका सॉल्यूशन है। Try and do things differently for you to get different results out of it। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसी तरह से हम अपने कम्युनिकेशन रखते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं रिलेशनशिप्स के इश्यूज लेकर कि मेरे तो घर में हमेशा झगड़े ही होते हैं। आप अपना अप्रोच थोड़ा-सा सुधारिए। रादर दैन सेइंग कि ये ऐसे ही करते हैं या वो वैसे ही करते हैं, आप ये सोचिए कि मैं क्या अलग से कर सकता हूँ जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका तरीका चेंज करना भी
आप ही के ऊपर निर्भर होता है। जितने नएपन से आप अपने आप को इवॉल्व करोगे ना, आपकी लाइफ उतनी ही स्पीड से चेंज होती आपको दिखेगी। लाइफ चेंजेस एट सरप्राइजिंग पेसेस एंड उसके लिए क्रिस्टल्स केवल एक साधन है। उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी गोल सेटिंग सही तरीके से करते हो, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा एक मोड़ अलग देके, अलग तरीके से विचार करके अलग चीज़ों को अपनाते हो और साथ ही साथ अपनी चीज़ें करने के तरीकों को, अपने अप्रोच को अगर चेंज करते हो तो आपकी लाइफ आपको ट्रांसफॉर्म होती दिखेगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस आए हैं क्रिस्टल्स यूज करते वक्त या अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा या फिर हमें डीएम करिएगा। I personally will go ahead and explain and work with you to make your goals come true for you. Sending you a lot of love and light.